कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए ये ख्याल आया है कि क्या चीज दिखती है और क्या नहीं? सोचिए, जहां अरबों लोग आपस में बात कर रहे हैं, वहां कुछ नियम तो होने ही चाहिए, है ना? तो आज हम मेटा के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के पीछे की दुनिया को समझने वाले हैं। वो गाइडलाइंस जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी डिजिटल दुनिया को एक शक्ल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इन नियमों की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है इन प्लेटफॉर्म्स के विशालकाय साइज में। जी हाँ, अरबों लोग, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दुनिया की लगभग आधी आबादी के बराबर है, जो हर दिन एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी कहानियां शेयर करते हैं और कम्युनिटीज बनाते हैं। इस स्केल की कल्पना करना भी मुश्किल है। और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। एक तरफ है अपनी बात कहने की आजादी और दूसरी तरफ है सबको सुरक्षित रखने की जरूरत। मेटा के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स इसी नाजुक बैलेंस को साधने की एक कोशिश है। देखिए, मकसद बहुत सीधा सा है, लोगों को अपनी बात कहने का एक जरिया देना, चाहे वो किसी सामाजिक मुद्दे पर बात करना हो या बस अपने पसंदीदा शौक के बारे में। हर किसी को खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी मिलनी चाहिए, भले ही उनकी राय दूसरों से अलग क्यों ना हो। यहाँ पर वो बैलेंस साफ दिखता है। अपनी बात कहना एक बुनियादी हक है, लेकिन जब इससे किसी को असल दुनिया में नुकसान पहुंचने का खतरा हो तो एक लाइन खींचना जरूरी हो जाता है। और ये लाइनें यूं ही नहीं खींची गईं, ये कुछ खास उसूलों पर आधारित हैं। तो सवाल उठता है कि ये उसूल हैं क्या? असल में कंटेंट से जुड़ा हर फैसला 4 बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ये एक तरह से उनके लिए नैतिक कंपास का काम करते हैं। ये हैं वो 4 पिलर्स जो इस पूरे सिस्टम को थामे हुए हैं: ऑथेंटिसिटी, सेफ्टी, प्राइवेसी और डिग्निटी। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता। आसान भाषा में कहें तो जो जैसा है वैसा ही दिखे। इससे फर्जी अकाउंट्स और स्पैम पर रोक लगती है, जिससे सभी के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद माहौल बनता है। अगला है सेफ्टी, जो शायद सबसे जरूरी है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा कंटेंट जिससे असल दुनिया में किसी को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे धमकी देना या हिंसा के लिए उकसाना, उसे तुरंत हटा दिया जाता है। फिर आती है प्राइवेसी। सीधी सी बात है, किसी की पर्सनल जानकारी बस उसी की है। ये उसूल इस बात को पक्का करता है कि लोगों के पास ये कंट्रोल हो कि उनका कंटेंट कौन देखे और उनकी जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो। और आखिर में डिग्निटी यानी हर इंसान की इज्जत। इसका मतलब है कि हर किसी के साथ सम्मान से पेश आया जाना चाहिए। हेट स्पीच, बुलिंग और हैरेसमेंट की इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई जगह नहीं है। तो ये तो हो गए 4 बड़े आइडियाज, लेकिन ये असल में काम कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों को ठोस नियमों में बदला जाता है। और मजे की बात ये है कि ये कोई रैंडम रूल्स की लिस्ट नहीं है। हर नियम उन 4 बुनियादी उसूलों में से ही किसी एक से जुड़ा है, जिनकी हमने अभी बात की। ये बिल्कुल साफ है, जैसे हेटफुल कंडक्ट पर जो नियम है वो सीधे सीधे डिग्निटी वाली वैल्यूज से जुड़ा है। हिंसा और उकसाने पर बने नियम सेफ्टी से जुड़े हैं। देखा कितना लॉजिकल सिस्टम है। और हाँ, ये नियम किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं बनाए गए हैं। मेटा दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, प्रोफेसर्स और सेफ्टी एक्सपर्ट्स से लगातार सलाह लेता है, ताकि ये स्टैंडर्ड्स दुनिया के हिसाब से बदलते रहें और प्रासंगिक बने रहें। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, वो ये कि ये नियम सबके लिए हैं। मतलब ये कि कोई इंसान कौन है या कहाँ रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम सबके लिए एक जैसे हैं, एक नेता से लेकर एक टीनेजर तक, और यहाँ तक कि एआई से बने कंटेंट पर भी यही स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। ये सब फेयरनेस के बारे में है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था, लोगों को एक आवाज देना। ये नियम सिर्फ पाबंदियों के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा